आज हम ME 108 के तहत शीट मेटल शॉप में काम आने वाले औजारों के बारे में समझेंगे। बेंच वाइस की बॉडी सामान्यतः कास्ट आयरन की बनी होती है जो बीच में वर्गाकार खोखली होती है। इस बॉडी के अंदर ही स्थिर जबड़ा कास्ट किया होता है, जबकि चलित जबड़े का वर्गाकार लंबा भाग बॉडी के वर्गाकार होल से गुजरता है। यह चलित जबड़ा भी कास्ट आयरन का बना होता है। इस चलित जबड़े का वर्गाकार भाग भी खोखला होता है, जिसमें माइल्ड स्टील का लंबा स्क्रू घूमता है। यह स्क्रू बॉडी के अंदर स्थिर किए गए एक नट के अंदर घूमता है तथा घुमाने पर चलित जबड़े को आगे पीछे चलाता है। दोनों जबड़ों पर कास्ट स्टील की दांतेदार सतह वाली जबड़ा प्लेट स्क्रू के द्वारा लगी होती है। इन दोनों प्लेटों को हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड किया जाता है। प्लेटों के दांते घिस जाने पर वाइस की पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है तो प्लेटों को बदल दिया जाता है। जब किसी माल को वाइस में पकड़ना होता है तो दबाव से उसके पृष्ठ के खराब होने का भय रहता है। ऐसे जाब को पकड़ने के लिए जॉब प्लेटों पर मुलायम धातु यानी एल्युमिनियम, तांबा, सीसा आदि की पत्तियां रख ली जाती है। इन पत्तियों को सॉफ्ट जॉ या प्रैक्टिस क्लैंप कहते हैं। बेंच वाइस का चित्र निम्नलिखित है। फाइल यानी रेती का मुख्यतः उपयोग धातु पर महीन कटाई करने या घिसने या सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। हेक्सा एक मुख्य औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा से धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। हैमर का प्रयोग अनेक कार्यों में होता है। हैमर जाब को पीट कर उचित आकार में सीधा करने, चिपिंग करने, किसी जाब की छेनी से कटिंग करने में, चोट मारने और सेंटर मार्क लगाते समय सेंटर पंच के ऊपर चोट मारने के कार्य में किया जाता है। मैलेट मुलायम यानी सॉफ्ट हथौड़े को मैलेट कहा जाता है। इसका प्रयोग पतली शीट पर चोट लगाकर सीधी करने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके प्रहार से शीट पर निशान नहीं पड़ते हैं। मुलायम हैमर बनाने के लिए लकड़ी, हार्ड रबड़, कच्चा चमड़ा, नायलॉन, टफलॉन, लेड अथवा तांबे का प्रयोग किया जाता है। शीट मेटल शॉप में अधिकतर लकड़ी के मैलेट ही प्रयोग किए जाते हैं। स्क्राइबर यह जॉब पर लाइन लगाने के यानी मार्किंग करने के काम आता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्निप हाथ से चादर को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट तथा क्रिया सिद्धांत कैंची के समान ही होती है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसकी कर्तन धारों यानी कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। इसके कटिंग ब्लेड की धारा को लगभग 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। इस किसी स्नेप की समस्त लंबाई उसका साइज प्रकट करती है। बनावट के आधार पर स्निप दो प्रकार की होती है, बैंड स्निप, स्ट्रेट स्निप। बैंड स्निप वक्र लाइन यानी कर्व लाइन में कटिंग करने के लिए बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। वृत्ताकार कटिंग करने के लिए स्निप के ब्लेडों को मोड़ दिया जाता है। बैंड स्ट्रेट स्निप इस स्निप के ब्लेड सीधे होते हैं। इसका उपयोग सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बड़ी त्रिज्या के वक्र भी काटे जा सकते हैं। शीट मेटल गेज यह एक गोल पहिए की आकृति का होता है जिसमें खांचे कटे होते हैं। इन खांचों पर 0 से 36 तक नंबर अंकित रहते हैं। धातु चादर या तार को उचित खांचे में
ठीक से फिट करके उसकी मोटाई या तार का व्यास उस खांचे के नंबर द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई चादर जितने कम नंबर वाले खांचे में फिट होगी उसकी मोटाई उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक नंबर वाले खांचे में फिट होने पर चादर की मोटाई कम होती है। शीट मेटल में विभिन्न प्रकार के स्टेक काम आते हैं। उसमें से मुख्य है ब्लो हॉर्न या कीप टैक। इसका एक सिरा लंबा व हल्का टेपरिंग होता है जो हल्के टेपर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरा सिरा छोटा व अधिक टेपरिंग होता है जिसे एप्रन कहते हैं। एप्रन का मुख्य उपयोग विषम टेपरिंग वस्तुएं जैसे कीप आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा निहाई या टी-इनकार टैक। इसका ऊपरी पृष्ठ लगभग समतल होता है। इसका उपयोग चपटे करने में काम आता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बेंच शीयर। बेंच शीयर को कार्य मेज पर नट बोल्ट की सहायता से स्थिर कर दिया जाता है। बेंच शीयर का एक ब्लेड आधार के साथ स्थिर रहता है, जबकि दूसरा ब्लेड एक पिविट के साथ बंधा होता है। इस ब्लेड को दाब के साथ नीचे लाने के लिए एक लंबा व भारी हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को शीयर लीवर कहते हैं। इस शीयर लीवर को नीचे लाने पर ब्लेड पिवेट पर घूमता हुआ नीचे आता है तथा कटाई प्रक्रिया करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।